छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दुर्ग जिले के किसानों की पीड़ा और आक्रोश खुलकर सामने आया है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से समाधान के बजाय समस्याएं ही बढ़ती जा रही है। किसान संघ का आरोप है कि इस वर्ष धान खरीदी सत्र की शुरुआत से ही भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। कभी टोकन जारी नहीं हो रहे तो कभी खरीदी की लिमिट घटा दी जाती है। वहीं धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था और अव्यवस्थित प्रबंधन किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है। देखिए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान संघ के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के आज भी और इस वक्त तक भी संशय बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो धान खरीदी है वो लगातार संचालित हो रही है, किंतु कहीं ना कहीं एक लिमिट को लेकर के जो शासन प्रशासन ने एक लिमिट बना दिया है धान खरीदी को लेकर के, जिसके कारण धान किसान जो है वो बेच नहीं पा रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पे कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उन्होंने जो है एक ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से आह्वान किया है। जी बताएंगे महोदय जी, आप लोग आए हैं यहाँ पे, क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर के आप लोग पहुँचे? हमारा मुद्दा सिर्फ किसानों का मुद्दा है, जिसमें धान खरीदी से संबंधित मुद्दाएं हैं। जो हमारा किसान सरकार के कर्जदार है और वही अपना धान नहीं बेच सकता, जो साल भर की कमाई है उनका, तो कैसे पटाएगा वो? और सरकार तो अपना कर्ज वसूली करेगा ही। तो इस विषय को हम पिछले माह दिसंबर में 10 तारीख को यहाँ ज्ञापन दिए थे कलेक्टर महोदय को कि शासन को बता दीजिए हमारा ये मांग है। इन विषयों पर हमने आपको ज्ञापन सौंप दिया है ताकि हमारे किसानों को सम्मानपूर्वक अपना धान का बिक्री हो सके और उनको इससे लाभ मिल सके और आपका भी कर्ज जो है अदा हो सके। तो इस विषय में हमने उनको चेताया था कि दिसंबर 10 तारीख को कि हमारा एक एक दाना, और सरकार का कहना है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन आज जनवरी का 15 जनवरी 16 जनवरी होने को है। इसके बाद भी कई ऐसे किसान हैं जिनका 2 टोकन 3 टोकन कटना चाहिए, उनका एक भी टोकन नहीं कटा है। केवल और केवल दुर्ग जिला में ही 40,000 किसान बचे हैं। यहाँ इतनी दिन तक के सिर्फ 60% ही धान का खरीदी हुआ है, 40% अभी भी बचा हुआ है, तो ये कैसे खरीदेंगे? तो आगे क्या लगता है कि क्या धान 30 तारीख, पहले 10 तारीख दिए थे, फिर 30 तारीख किए, अब आगे बढ़ाएंगे? अभी तक तो हमारा सुनवाई हुआ नहीं है, तो अगर ये हम चाहते हैं कि 15 फरवरी तक इसको बढ़ाया जाए। अगर शासन हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। फिर आपका क्या नाम है? मैं सुरेंद्र कुमार बंछोर, कहाँ से आप? दुर्ग वित्त तहसील का मंत्री। क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर पहुंचे? किसानों का मुद्दा वही है, किसान अपन फसल उपज तैयार कर चुके हैं और उसको बेचना है तो सरकार आड़े लाया कि टोकन। अब टोकन आया तो टोकन कट नहीं रहा है, टोकन कट भी रहा है और समय बहुत कम है। आज ही तो देख 31 तारीख तक जो टोकन कटा था उसको 29 में शिफ्ट कर दिया गया है और जो बाकी टोकन कटना बंद है। मेरा धान बचा, मैं कहाँ बेचूंगा? ऐसे कितने किसान है? बड़े किसान कितने होंगे आपके क्षेत्र में? बड़े किसान दुर्ग जिले में तो बहुत है, बड़े भी किसान बहुत है ना, तो छोटे भी तो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन बड़े भी बहुत हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। मध्यम भी है, कुछ उसमें फंसे हुए हैं टोकन में। भैया ये बताइए आप कि दुर्ग जिले में लगभग 44,000 किसान का एक आंकड़ा समझ में आ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ में देखो कितने किसान होंगे, क्योंकि अगर 60% ही खरीदी हुई है तो 40% किसान बचे हैं। कितना आंकड़ा अगर देखेंगे तो कितना आंकड़ा है? ये तो लाखों में पहुंच रहा था। अभी एक डेट में कुछ जिलों का जैसे आकलन करते हैं, जैसे हम दुर्ग जिला का कहते हैं कि 40% धान खरीदी हुई है। दूरस्थ गाँव में तो इनकी स्थिति और दयनीय है। बस्तर में, दंतेवाड़ा में और बहुत कम खरीदी हुई है और लगभग लाखों के रूप में। और आप लोग जैसे 30 तारीख की बात कर रहे हैं, उसके बाद 15 तारीख बढ़ाने का आप लोगों ने आवेदन दिया। अगर नहीं बढ़ता है तो आगे किस तरह की रणनीति आप लोगों की होगी? हमारा आंदोलन उग्र होगा और अभी पदाधिकारी आए हैं, उनके बाद पूरा किसान संगठन यहाँ पे आएगा, गांव के किसान भी आएंगे और उस समय हमारे आंदोलन में जो कुछ भी होगी सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो यहाँ अपने आवेदन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और धान जो खरीदी है वो 30 तारीख जो किया गया है उसको
कहीं ना कहीं 15 तारीख तक करने का आह्वान उनके द्वारा किया गया है। अगर कहीं ये नहीं होता है, उनके आवेदन पे अगर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है या शासन नहीं सुनती है, तो आगे उग्र आंदोलन करने की बात किसान संगठन कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये इस पे क्या कुछ फैसला शासन प्रशासन के का आता है। इसके लिए इस खबर के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक नज़र छत्तीसगढ़ दुर्ग। धान खरीदी को लेकर संघ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर शासन ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक व उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या फिर किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर होंगे। इसी तरह की खबरों की अपडेट पाने के लिए एक नजर छत्तीसगढ़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।